मेरे प्यारे दोस्त, आपका स्वागत है माय स्टडी क्लासेस में। आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। आज हम पढ़ेंगे अम्ल क्षार एवं लवण। अम्ल क्षार एवं लवण को पढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में इमोजी अवश्य डालना। चलिए अब हम पढ़ते हैं अध्याय 2 अम्ल क्षार एवं लवण। अम्ल क्षार एवं लवण के बारे में अब हम जानते हैं। अम्ल क्षार एवं लवण होता क्या है। चलिए अब देखते हैं। अम्ल से शुरुआत करते हैं। अम्ल क्या है। अम्ल एक एसिड है ये जो एक स्वाद में खट्टा होता है। ये नीले लिटमस को लाल में बदल देता है। ये जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। ACID शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ है खट्टा। प्रबल अम्ल HCl होता है, H2SO4 होता है, HNO3 होता है। और दुर्बल अम्ल क्या होता है, अब हम देखते हैं। दुर्बल अम्ल CH3COOH और लैक्टिक अम्ल होता है। और ऑक्सैलिक अम्ल अब देखते हैं। और सांद्रण अम्ल जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में होता है जबकि जल का अल्प मात्रा में होता है। कह रहा है, फिर से रिपीट करते हैं। कह रहा है सांद्र अम्ल जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में होता है जबकि जल अल्प मात्रा में होता है। जैसे तनु अम्ल जिसमें अम्ल अल्प मात्रा में होता है जबकि जल अधिक मात्रा में होता है। आप देखते हैं क्षार जिसे BASC कहते हैं। BSC को अब हम देखते हैं। ये स्वाद में कड़वे होते हैं। ये लाल लिटमस को नीले में बदल देते हैं और ये जलीय विलयन में हाइड्रोजन माइनस आयन देते हैं। और अब हम देखेंगे प्रबल क्षार अम्ल। प्रबल क्षारक जैसे NaOH KOH Ca ब्रैकेट के अंदर OH ब्रैकेट के बाहर 2। अब देखते हैं दुर्बल अम्ल आखिर होता है क्या। दुर्बल अम्ल NH4OH यह दुर्बल अम्ल है। अब हम देखेंगे क्षार जिसे कहते हैं जल में अघुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। जैसे NaOH KOH Mg ब्रैकेट के अंदर OH ब्रैकेट बाहर 2। लवण को लवण अम्ल व क्षार की परस्पर अभिक्रिया से प्राप्त होता है। उदाहरण जैसे NaCl KCl। सूचक को हम देखते हैं। सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति दर्शाते हैं। इसका रंग या गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाता है तो उसे सूचक कहते हैं। अब हम देखेंगे सूचक कितने प्रकार के होते हैं। सूचक 3 प्रकार के होते हैं। एक प्राकृतिक सूचक, एक कृत्रिम सूचक। कृत्रिम सूचक को संश्लेषित सूचक भी कहते हैं। और तीसरा है गंधीय सूचक। अब हम देखते हैं प्राकृतिक सूचक क्या होता है। प्राकृतिक सूचक ये पौधे में पाए जाते हैं जो लिटमस, लाल पत्ता गोभी, हाइड्रेंजिया पौधे के फूल हल्दी के रंग में बदल जाते हैं। और कृत्रिम अब देखेंगे ये रासायनिक पदार्थ हैं जो मेथिल आयरेंज फिनाफ्थलीन, फिनाफ्थलीन
पिनाप्थलीन कहते हैं। अब देखते हैं हम गंधीय सूचक। इन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षार मध्यम में बदल जाती है, और जैसे प्याज, लौंग और तेल, यह गंधीय सूचक होते हैं। अब हम देखेंगे सूचक। सूचक जैसे सूचक हैं, इसमें रंग गंध में परिवर्तन, जैसे अम्ल के साथ रंग गंध में परिवर्तन, क्षार के साथ। देखिए, लिटमस पात्र, लाल पत्ता गोभी का रस, हल्दी, यह एक कृत्रिम सूचक है। देखिए, लिटमस यह लाल नीला होता है, लाल क्षार में होता है, लाल अम्ल में होता है, नीला क्षार में होता है। अब लाल पत्ता गोभी का रस, जैसे लाल होता है, अम्ल में लाल होता है और क्षार में हरा होता है। हल्दी कोई बदलाव नहीं होता अम्ल में और क्षार में लाल होता है। अब हम देखेंगे कह रहा है हाइड्रेंजिया के फूल का रस नीला होता है अम्ल में और क्षार में गुलाबी होता है। अब हम देखेंगे कृत्रिम सूचक जैसे फिनाप्थलीन और मेथिलीन ऑरेंज। आप देखेंगे अम्ल में रंगहीन होता है और क्षार में गुलाबी होता है। अम्ल लाल होता है और क्षार पीला होता है। अब देखेंगे हम गंधीय सूचक क्या होता है। गंधीय सूचक प्याज का रंग वैनिला और लौंग का तेल। प्याज होता है तीक्ष्ण गंध और क्षार में कोई गंध नहीं होता। वैनिला का गंध अम्ल में समान गंध रहती है और क्षार में कोई गंध नहीं होता। जैसे लौंग का तेल अम्ल में होता है, समान गंध करती है और क्षार में कोई गंध नहीं होता है। अब हम देखेंगे कह रहा है अम्ल व क्षार के रासायनिक गुणधर्म को देखेंगे, जैसे धातु की प्रक्रिया। जैसे अम्ल एक हो गया, अम्ल के साथ और क्षार के साथ आप क्रिया कराएंगे। अब हम इसी से लवण भी बनता है। जैसे अम्ल प्लस धातु लवण प्लस हाइड्रोजन बनाता है, क्षार प्लस धातु लवण हाइड्रोजन बनाता है। जैसे NaCl प्लस ZnCl से हो गया और ZnCl2 बन गया इधर, और H हाइड्रोजन में हो गया, और इधर NaOH यह धातु है प्लस ये Zn यह क्षार है NaOH, जिसमें OH लगा हुआ क्षार होता है मेरे प्यारे दोस्त, प्लस Zn जैसे NO2 प्लस H2 यह सोडियम जिंकेट है। अब हम आगे देखते हैं। आगे कह रहा है पाप टेस्ट को कहते हैं पाप टेस्ट। जैसे हाइड्रोजन गैस से निहित पराग नली के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है तो उसमें से पॉप ध्वनि की उत्पन्न होती है। इस टैस्क को हाइड्रोजन की उपस्थिति दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं। थैंक यू मेरे प्यारे दोस्त। अब मिलते हैं अगले सेक्शन में। आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे प्यारे दोस्त, और कमेंट में एक इमोजी अवश्य भेजना। मिलते हैं अगले सेक्शन में। थैंक यू।